नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये पार्ट सेकंड हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिन का हो, चाहे आपका वर्ष दिया हो या मंथ दिया हो, या आपको दर, समय, मूलधन कुछ भी निकालना हो तो हम चुटकियों में निकालेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा और आप एग्जाम में बेहद कम समय में आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और बेसिक की बात रही तो मैंने उस पार्ट में सारा बेसिक क्लियर किया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका मूलधन, ब्याज दर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई हैं। तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में, भाग 2 में, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके दिन पर आधारित होंगे, आपके वर्ष पर और महीने पर आधारित होंगे। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए वो हम लेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, 10,000 का 20% यानी 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन, जो दोस्तों आप देखना चाहते थे वो आपके सामने है। 73 दिन का यानी वर्ष में नहीं है, 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसी मस्त ट्रिक से बताने जा रहा हूँ। मतलब बेहतरीन ट्रिक से आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार में समझ में आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास दोस्तों 4 दिए हैं। क्या करना है, हम जानते हैं दोस्तों SI बराबर PRT यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100। क्लियर है दोस्तों। जब भी SI की बात करूंगा आप तुरंत समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात हो रही। अच्छा, R बटा 100 क्यों होता है? बटा 100 यानी R आपकी हमेशा परसेंट में, दर परसेंट में दी होती है। और हम जानते हैं कि जब परसेंट हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं। जैसे आपकी 5% है, इसे आप फ्रैक्शन में करेंगे तो आप 5/100 करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस चीज को क्लियर करेंगे। एक बेसिक फार्मूला दोस्तों होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी आपका फार्मूला लिखा हुआ है ये P प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपन 100। क्लियर है दोस्तों। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी से सारा कुछ बनता है। आपको ब्याज निकालना हो, जैसे आपको मूलधन निकालना हो, 100 इधर गुणा करेगा, RT भाग करेगा, ऐसे बहुत सारे। मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता हूँ, सिर्फ इतना आप याद कीजिए। आप खुद इतने समझदार हैं कि वो कर लेंगे। तो SI अब आपको फाइंड करना है। फार्मूला अपना P क्या है मेरे दोस्तों? 10,000 है तो यार 10,000 लिख देंगे। R क्या है? 20% है। T क्या है? आपका 73 दिन है। इधर से हम 100 बटा करेंगे। इधर अगर मैं कर दूं 73, एक साल में दिन कितने दोस्तों? 365। क्लियर है। दिन है तो दिन से ही भाग करेंगे। इतना क्लियर। तो 10,000 आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटते 5 चौक 20, आपका 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 73 और 73 कैंसिल हो गया दोस्तों। इसकी 100 और इसकी गुणा करा देंगे। 100 और 4 की गुणा 400 रुपए आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आपका दूसरा सवाल जो है, रुपए 9,000 की 12%, 9,000 का 12% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज। उसमें अभी पिछले सवाल में हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में हमने डे दिए थे, उसमें मतलब दिन दिए थे 73 दिन। इसमें आपको मंथ यानी महीने दिए हैं दोस्तों। तो महीने का ब्याज, इसकी भी शानदार आपको तरीका बताता हूँ करने का। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं SI बराबर PRT इंटू 100। तो आपको SI फाइंड करना है तो लिख लीजिए। P आपका प्रिंसिपल है, जो धन दिया जाता है या लिया जाता है। आप जो धन दे या जो धन किसी से ले उसे ही प्रिंसिपल बोलते हैं।
तो यहाँ पर 9000 कर देंगे दोस्तों। आपका आर कितना है, 12 है, बटा 100 हो जाएगा। टी हम लोग इधर लिख लेंगे 3। और एक साल में अगर माह में दिया तो एक साल में महीने कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 90 और 3 की दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा रुपया, यानी 270 रुपया ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन है, 270 रुपये सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत इजी तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो भैया आपके लिए तीसरा सवाल है, अगले टाइप का सवाल है। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है, और आपको वह धनराशि यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो क्या सवाल पहले हम लोग पढ़ते हैं, वह कौन सी धनराशि है दोस्तों जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 1800 होगा। क्लियर। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं आंख बंद करके सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे अगर सिंपल कोई मैथ के अंदर है तो सबसे सिंपल मुझे सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100। क्लियर है दोस्तों। तो P मेरा, P तो फाइंड ही करना है, P निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है। SI मुझे दिया गया है तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, P निकालना है दोस्तों, और आपका R 5% है, इंटू T आपका कितना है, 6 वर्ष है, बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 आपका 20 बार में कट जाएगा, 6 तिया 18, 00। अब आपका 20 इधर आके गुणा करेगा तो आपका 6000 हो जाएगा। P यानी आपका प्रिंसिपल 6000 रुपये निकल के आ गया। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। क्लियर दोस्तों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके लिए 4 नंबर सवाल, थोड़ा साइज बड़ा है तो आपके ऑप्शन भी दिए गए। आपको कैसे लगाएंगे सवाल को पहले पढ़ते हैं। x तथा y को, यानी x और y कोई दो आदमी है, उनको समान राशियां, जैसे एक को अगर 2000 दिए गए तो दूसरे को भी 2000 दिए गए, एक को 5000 दिए गए तो दूसरे, यानी समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए दी गई हैं। यानी एक को उसने कितने मान लीजिए x रुपए दिए अगर एक को, तो वो समान दर से 4 वर्ष के लिए दे, एक को x रुपए उसी दर से 5 वर्ष के लिए दिए। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई धनराशि कितनी है। SSC में पूछा गया सवाल है आपका। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। तो मान लीजिए कि कोई राशि है, P राशि है, वही राशि x को दी गई और P ही y को, क्योंकि राशि समान है। क्लियर दोस्तों। तो दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, P राशि है मेरी और आपके साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो हम पहले साधारण ब्याज निकाल लेते दोनों का। तो SI बराबर PR आपका कितना हो गया, 7.5% है। समय कितना हो गया दोस्तों, समय आपका 5 वर्ष है, बटा 100 कर देंगे। क्लियर दोस्तों। और फिर आप अभी 5 वर्ष का निकाला, अब 4 वर्ष का देखते, P इंटू आपका राशि तो सेम है। क्लियर है दोस्तों, राशि आपकी वही है, तो P आपका हो गया, R आपका कितना हो गया 7.5%, दर भी सेम है, बस टाइम क्या है चेंज है, 4 वर्ष है, बटा 100 कर देंगे। आपको अंतर इनका दिया है, यानी इनके द्वारा दिए गए ब्याज में जो x ब्याज देता है और जो y देता है। क्लियर दोस्तों। इनका अंतर जो है आपको 150 दिया गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना होगा। क्या करेंगे, बस ब्याज का अंतर मैंने किया है। अब क्या करेंगे, अगर हटा दे पॉइंट, इसका भी पॉइंट हटा दे तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। क्लियर दोस्तों। यहाँ से आप कुछ मत कीजिए, 75 और 5 की गुणा कीजिए, 5 5 25 के 5 हासिल, आपका 2 5 7 35 और 2 37 हो गया, और ये आपका P हो गया, बटा आपका 1000 हो गया। इधर देखते हैं, 4 5 20 का 0 हासिल, 2 4 7 28, 2 30 आपका हो गया। P
P कर देते हैं बटा 1000 कर देते हैं। अब 150 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 1000 को उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ से हटा के दोस्तों, यहाँ से हटा के इस 1000 के 3 जीरो इसमें बढ़ा दिए। अब 375 P से 300 P जाएगा तो 75 P बचेगा आपका, और आपका 15 4 टाइम्स 0। क्लियर दोस्तों। यहाँ से काटेंगे, अगर हम 75 दूनी 150 और 3 जीरो बढ़ाएंगे तो P मेरा कितना आ गया, रुपये 2000। यानी समान राशि समान है तो 2000 इसे x को भी दिए गए होंगे, 2000 y को भी दिए गए होंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो चले अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला 5 नंबर आपका सवाल है, पढ़ते हैं 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। यानी कितने मूलधन, तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि P फाइंड करना है। क्लियर दोस्तों। 5% दर है आपकी, 3 महीने टाइम है। अगले टाइप का बहुत बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एसएससी में पूछा गया सवाल है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, P बराबर, जब चीज़ें जानते हैं तो बहुत इजी लगती है। अगर हम जानते ना हो, 1 से 10 तक गिनती भी अगर ना जानते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगती, बहुत ज़्यादा कठिन लगती। और जब चीज़ें जानते हैं तो लोग पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। तो चीज़ें आसान करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसे कंटिन्यू जारी रखिए, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो आपका SI बराबर होता है दोस्तों PRT अपान 100 होता है। हमें SI दोस्तों आपको 25 दिया है तो SI की जगह SI रख देंगे। P आपको फाइंड करना है दोस्तों। अब क्या करेंगे, R जो है, R मेरा 5% है, रख देंगे, बटा 100 कर देंगे। टाइम 3 महीने है तो बात वही, चाहे यहाँ गुणा कर दे चाहे इंटू लगा के गुणा कर दे। 3 महीने है तो दोस्तों मैंने कहा अगर माह होगा तो माह नीचे भी रखेंगे, माह से ही भाग करेंगे तो 1 वर्ष में माह कितने, 12। तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 चौक 12 आपका हो गया, 5 पचे 25 हो गया। यानी आपका 100 चक्कू 400 और 400 पंचे आपका 2000 आ गया, और इधर P बचा। यानी P मेरा जो है P ही फाइंड करना था दोस्तों। तो सेकेंड्स में आ गया, कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2000 रुपये यानी 2000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। छठा दोस्तों आपका अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। क्लियर दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, A, B और C और D आपके पास ऑप्शन है। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि SI बराबर PRT अपान 100 होता है। इतना क्लियर है सबको, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताए। दोस्तों क्या करेंगे, कोई धन, यानी धन कोई भी हो सकता है, P मान लेते हैं हम लोग, P ही अक्सर मानते हैं और P ही सबसे इजी होता है मानना। ब्याज 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, यानी कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना। इस लॉजिक को समझिएगा, तिगुना कब होगा, जब 50 रुपये आप देंगे और 100 रुपये ब्याज हो जाएगा तो वो 3 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। 3 गुना कब होगा, जब आप 50 देंगे आपको 150 मिलेंगे, तो 5 या 15 यानी 50 या 150। तो हम क्या करेंगे, P है तो इस पर अगर 2P ब्याज लग जाएगा तो टोटल धन कितना हो जाएगा, 3P, यानी P का 3 गुना हो जाएगा। इस लॉजिक को सब लोग समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, आपका SI कितना हो गया, 2P, यानी ब्याज उस पर P पर 2P ब्याज लग गया तो 3P हो गया, 3 गुना हो गया। P आपका P रख देंगे। R कितना है, R आपको फाइंड ही करना है। T आपका टाइम जो है वो 30 वर्ष है, 30 रख देंगे, अपान 100 करेंगे। बस आपका सवाल देखते देखते लग चुका है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इधर से जाएगा 10 तो 20P हो जाएगा, P यहीं कैंसिल कर लेते, 20 हो जाएगा, और आपका 3 ये नीचे आएगा, R रह जाएगा। इसे दोस्तों हम क्या कर लेंगे, ये ऑप्शन नहीं आपके पास है तो 3 छाक 18, 3 छंग 18 बोले, या कुछ भी अपने हिसाब से बोल लें, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोल रहा हूँ।
3 छक आपका 18 हो गया और 2 20/3 ये परसेंट में रेट होती है। क्लियर दोस्तों, ये इसके बराबर है, यही तो लिखा है। तो 6 सही 2/3% यानी ऑप्शन ए सही हो गया। तो अगले सवाल की तरफ चलें। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए। तो इसी सीरीज में दोस्तों बढ़ते 7 नंबर एक और धांसू सा सवाल आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज की किस दर पर वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो आप अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ लीजिए। अब क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, किस वार्षिक दर पर यानी रेट फाइंड करना है। क्लियर दोस्तों, रेट फाइंड करना है। हमें क्या करना है, किसी धन, तो माना धन बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब आपको क्या दिया है, अब आपको T यानी टाइम दिया है, T बराबर आपको 10 ईयर दिया है यानी 10 वर्ष दिया है। हम जानते हैं कि आपका SI बराबर PRT/100 होता है। क्लियर दोस्तों, क्या करेंगे, 2/5 किसी धन का बोल रहा है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज जो है, केवल ब्याज, वो धन का 2/5 है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपया है और इसका ब्याज 2/5 है, इस धन का ब्याज जो है वो इस धन का 2/5 बन चुका है, तो आप क्या कहेंगे, उसका ब्याज 40 रुपये बन चुका। सेम यही कॉन्सेप्ट है, P आपके पास धन है कोई और उसका 2/5 ब्याज बन गया है, तो निश्चित ही 2P/5 ब्याज हो जाएगा। सबको यहाँ तक पक्के से आ गया, बिल्कुल भूलना नहीं दोस्तों। क्या करेंगे, SI आपका हो जाएगा 2P/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपका P जो है, P मैंने P ही माना है, R आपका फाइंड करना है, T आपका दिया हुआ 10 वर्ष बटा 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 यानी हम PP कैंसिल कर देंगे, आपका बचा ये 10 उधर जाएगा, तो 10 दूनी 20/5 हो जाएगा, उधर R बचेगा, 5 चौक 20, R आपका क्या आ गया, 4% आ गया। ऑप्शन आपका B सही हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाते हो दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला एक और दमदार सवाल दोस्तों, 8 नंबर इसी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। क्या सवाल को हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से, निश्चित दर से आपका जो धन है, कोई धन है, वो 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में समय कितना लगेगा। तो इतना पहले हम लोग सॉल्व करते यहाँ से और यहाँ तक। क्या कहता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन यानी कोई धन P रहा होगा और वो 20 वर्ष में दोगुना हो जाता। दोगुना यानी उस पर P ही ब्याज लग गया, तो धन आपका हमने मान लिया P, तो जब दोगुना होगा तो P पर अगर P ब्याज लग जाएगा तो 2P हो जाएगा, तो P ब्याज लग गया। अब आपका P × R आपको निकाल लेना है और T आपका 20 ईयर दिया है, अपन 100 कर देंगे, P कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, R बराबर 5% हमने निकाल लिया। अब निश्चित दर यानी इस दर से मैंने निकाला कि ये जो धन था वो 20 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो गया था। तो इसी दर पर यानी 5% पर इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से लगा लेते हैं, तिगुना यानी 2P ब्याज हो जाएगा। भाई P धन है, 2P ब्याज हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2P ब्याज आपका हो गया। P आपका धन है, R आपका 5% और T आपको निकालना है और आपका अपन में 100। कभी भी 2 या 3 चीज़ें एक साथ निकालने को नहीं देगा, एक ही चीज़ देगा। ऐसा देगा कि आपका बन जाए कैलकुलेशन करते हुए। P कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर T वर्ष में टाइम आ जाएगा, तो 40 वर्ष ऑप्शन आपका A सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं। तो क्या आपका अगला सवाल 9 नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो एक और मस्त सवाल है आपके सामने, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका सवाल है दोस्तों, बहुत बेस्ट सवाल है, इसे आप बहुत बेस्ट कह सकते हैं।
आप देखेंगे, पढ़िए आप सवाल को। रुपए 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। फिर ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उतने ही समय में, तो पहले तो यहाँ 4 वर्ष लिखेंगे भाई, दोबारा में 4 ही वर्ष आपको लेना है। क्या है, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इतना, तो आपका 2400 रुपये धन है, मिश्र धन आपका 3264 हो जाता। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, अगर हम मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दें तो मेरा ब्याज निकल आता है, क्योंकि जो आपका मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज का ही योगफल होता है। तो ब्याज निकालने के लिए माइनस कर देंगे मिश्र धन से मूलधन, आपका 4 6 12 से 4 गया 8, तो आपका 864 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो ब्याज दोस्तों 864 रुपये निकल के आ गया। अब क्या करना, हम जानते हैं कि ब्याज बराबर आपका होता है, ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन आपका कितना 2400 है मेरे दोस्तों, तो 2400 रख देंगे। आर आपको निकालना ही है और टी आपका 4 वर्ष दिया गया है। अब आपका बटे 100 करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, आपका 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 चक्कू आपका 16, 6 9 54, यानी आर बराबर आपका 9% आ गया। अब अगला स्टेप पढ़ते, ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दें, तो 1% की वृद्धि करेंगे तो परसेंट कितने हो जाएंगे, 10% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। अब क्या होगा, इसी धनराशि पर यानी 2400 रुपये पर ही उतने ही समय के लिए यानी 4 वर्ष के लिए ही मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हम एसआई बराबर निकालते हैं, पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई बराबर इस धन पर 2400 रुपये पर 10% की दर से आपका 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बटा 100 करेंगे, 0 कैंसिल कर देंगे, आपका 200 आपका बचा 24 और 10 240, 240 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, 16 1 4 दूनी 8 1 9, 960 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब इस ब्याज को इसमें जोड़ देंगे 2400 में, तो क्या हो जाएगा, 2400 में जरा हम लोग जोड़ते हैं 960 रुपये, 0 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3360 रुपये टोटल मिश्र धन आपका हो जाएगा। यानी ये आपने फाइंड किया अमाउंट आपका 3360 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखते हैं सी सही हो जाएगा, 3360 रुपये। अगला एक और सवाल देखते हैं। 10 नंबर दोस्तों आपका अगला सवाल है, रुपये 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। इसी धन पर इतने ही समय के लिए रुपये 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित यानी कितना साधारण ब्याज होगा। तो रुपये हैं आपके, मूलधन है 2500 रुपया और वर्ष कितने 6 और आपका साधारण ब्याज कितना है 1875, यानी दर आपको नहीं पता, कहीं दर नहीं दी है। तो पहले हम क्या रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए आपका एसआई बराबर PRT अपान 100 करेंगे। इसमें दोस्तों SI बराबर PRT अपान 100 में वैल्यू रख देंगे। SI दिया है 1875 रुपये, आपका मूलधन है 2500 रुपये, R आपका निकालना है, T आपका 6 वर्ष है, बटा 100 है, 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 आपका, 3 6 18, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 से 25 बार में कट जाएगा। रेट आपकी 25/2% आ जाएगी। अब देखते हैं, रेट हमने निकाल लिया है, इसी दर पर जो आपने निकाली है इस दर पर इतने ही समय के लिए यानी 6 वर्ष के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने रेट निकाल लिया तो इसे हम डिजिटल बोर्ड है मेरा तो इसे हम गायब कर देते हैं। अब क्या करेंगे, आर आपका 25/2 आ चुका है। तो ये देखते हैं कि इस दर पर यानी जो दर आपकी है 25/2 आपने निकाली है परसेंट में, इतने ही समय यानी 6 वर्ष के लिए ही ये धन है, इस पर आपको ब्याज निकालना है।
तो आपका फार्मूला पहले से लिखा हुआ है। तो SI निकालने के लिए आपका PR आपका कितना है 25/2% है। अब आपका टाइम 6 है, बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा आपका 6875 × 25 × 6 आपका 200 हो जाएगा। इतना ठीक है। इसे हम 100 × 2 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अब क्या करेंगे हम 2 तिया 6 आपका हो जाएगा। तो 6875 की 25 से मल्टीप्लाई दोस्तों 171 875 आएगी। आप करके देखिएगा। यहाँ से 3 से अगर हम गुणा कर दे इसे, बटा आपका 100 बचा। 3 से जब गुणा करेंगे तो 51 56 25 51 56 25 बटा 100 होगा। और जब बटा 100 हम हटाएंगे तो क्या करेंगे 0.2 अंक पहले लगा देंगे, 0.2 अंक पहले लगा देंगे। यही आपका आंसर आ गया 5156 यानी 5156 रुपये 25 पैसे। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बचे रहिएगा इस गर्मी से दोस्तों। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। इस वीडियो में हमने पार्ट 2 था आपका सिंपल इंटरेस्ट का। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों ने सीखे हैं, पढ़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं आप तक सेंड करता हूं वो एक रेगुलर टाइम पर पहुंच जाए आप तक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।